हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू न्यूक्लियम फोरम। मैं हूं आपका किशोर सर और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पीएच एंड पीओएच स्केल पे बेस्ड न्यूमेरिकल नंबर 49। और ये न्यूमेरिकल नंबर 49 पीएच एंड पीओएच स्केल के बेस्ड पे है और ये लास्ट न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट वीडियो से या फिर न्यूमेरिकल नंबर 50 से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप भी बोर हो गए होंगे, मैं समझ सकता हूँ, इतने सारे न्यूमेरिकल एक ही टॉपिक पे, बट पॉजिटिवली अगर सोचे प्रैक्टिस भी उतना ही ज़्यादा हुआ है ना, और इसका क्रेडिट तो मैं लूँगा, ठीक है हाँ, बट आपकी भी मेहनत उतनी है। चलिए फिर न्यूमेरिकल नंबर 49 में कहा है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NH4OH इज अ 4.3% आयोनाइज्ड। अब परसेंटेज आयोनाइजेशन दिया है, इसका मतलब परसेंटेज डिसोसिएशन ही है, वो कंफ्यूज नहीं होना है। आयोनाइजेशन डिसोसिएशन एग्जैक्ट सेम होता है, तो हम गिवन डेटा में ना वैसा वैल्यू पुट करते हैं। क्या लिखेंगे हम? पहला पॉइंट परसेंटेज डिसोसिएशन। अब परसेंटेज डिसोसिएशन को डिनोट तो किसी से कर नहीं सकते, और वो दिया है आपको हाउ मच? इट्स 4.3%। तो परसेंटेज डिसोसिएशन से हम बस एक ही वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं और दैट इज अल्फा। अब अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये परसेंटेज डिसोसिएशन से ही कैलकुलेट किया जाता है। अब बस इस बार थोड़ा सा हम शॉर्ट में लिखेंगे। 4.3% से नॉर्मल वैल्यू लाना है तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.043, है ना, 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। यूनिट तो कुछ होता नहीं, जाने दीजिए। फिर थर्ड पॉइंट, एट 298 केल्विन टेम्परेचर का हमें कोई काम नहीं है। इन 0.01 मोलर सोल्यूशन मीन्स आपको दिया है कॉन्सेंट्रेशन, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH सोल्यूशन, और इसे डिनोट करेंगे हम कैपिटल C, और ये दिया है आपको 0.01 मोलर, है ना। अब कहा है कैलकुलेट आयोनाइजेशन कांस्टेंट एंड पीएच। ये पीएच कैलकुलेट करना है, इसलिए ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपको पीओएच कैलकुलेट करना होता तो न्यूमेरिकल थोड़ा सा आसान होता। कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। अब इतने सारे सॉल्व किए तो इसका क्या है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे स्टूडेंट्स क्या, कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट मींस डिसोसिएशन कांस्टेंट, दूसरा ही नाम वही है। सो आयोनाइजेशन कांस्टेंट को हम डिनोट करेंगे के से, पर याद रहे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस है, तो हमें KB लिखना होगा और इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, सो क्वेश्चन मार्क। और दूसरा पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, इसे डिनोट करते हैं पीएच से ही, दैट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए फिर अब स्टेप्स क्या रहेगी, ध्यान दीजिए। अभी वीक बेस होने की वजह से आप पीएच तो कैलकुलेट कर नहीं सकते डायरेक्ट, तो तरीका क्या रहेगा? पीएच प्लस पीओएच दैट इज इक्वल टू 14 होता है, तो आप पीओएच कैलकुलेट करिए। पीओएच कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस लॉगरिथम टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन पता नहीं है, तो उसके लिए आप फाइंड आउट करिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, दैट इज C इंटू अल्फा। कॉन्सेंट्रेशन तो दिया है और अल्फा भी दिया है, तो कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू और अल्फा के वैल्यू से हम OH माइनस का वैल्यू निकाल लेंगे। ये OH माइनस का आयन का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, उससे पीओएच निकलेगा, पीओएच का वैल्यू वहाँ पर पुट करेंगे तो पीएच निकल जाएगा, है ना। ये हुआ एक पार्ट। दूसरा पार्ट KB का एक अलग ही सिस्टम चलेगा, तो ये प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी है, तो हम एक काम कर लेते हैं, KB का वैल्यू ना पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए फिर मैं फिलहाल इसे मिटा देता हूँ। स्टेप समझ में आ गई होगी आपके, है ना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो फर्स्ट स्टेप वो क्या रहेगा स्टूडेंट्स? डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट इज गिवन एज, ठीक है। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट इज गिवन एज, तो ये कैसा फॉर्मूला है? K एंड KB इक्वल्स टू C इंटू अल्फा स्क्वेयर होता है, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू कितना है? 0.01 इंटू अल्फा का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? 0.043, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसे लिख लेते हैं 10⁻⁻² इंटू
इसे हम लिख लेंगे कितना 43 इंटू 10⁻⁻, हाउ मच, ये कितना हो जाएगा -3 और उसका स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर लिखना ना भूले। मुझे एक बात क्लियर कर दीजिए, 1 2 पॉइंट यहाँ पर था तो 1 2 0.043, ओके फाइन। अब 10⁻⁻² तो हो गया, 43 का स्क्वायर जहाँ तक मुझे पता ये 1849 होता है, बट फिर भी मैं एक रफ के लिए कंफर्मेशन के लिए इधर में कैलकुलेट करता हूँ आपको बिना बताए। सो 43 मल्टीप्लाइड बाय 43 करता हूँ मैं, तो मैं अभी बिना बताए करूँगा, तो ज़रा सब्र करिएगा। राइट, ये 1849 ही है। सो इट्स 1849 इंटू 10⁻⁻, माइनस ये आएगा 6। अब -2 -6 ये हो जाएगा -8। तो हम एक काम कर लेंगे, 1849 इंटू 10⁻⁻8 लिखेंगे और फाइनली ये पॉइंट लेफ्ट में 3 डिजिट में शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1.849 इंटू 10⁻⁻, 3 डिजिट कम करिए तो -5 आ जाएगा। सो KB। तो ये आपने डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। काफ़ी आसान था। मैं अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ कि 4.3 का ये करेक्ट आंसर है क्या। अगर नहीं भी होगा तो ज़रा वो आप चेक कर लीजिएगा। जहाँ तक मुझे लगता है वो करेक्ट है। पॉइंट शिफ्टिंग में अभी मैं उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ उसके ऊपर में, आप उसे देख लीजिएगा, हो सकता है करेक्ट है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, KB तो आपने फाइंड आउट कर लिए, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे, हमें फाइंड आउट करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। तो उसे डिनोट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन से, और इसका फॉर्मूला होता है C इंटू अल्फा। कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है कितना है स्टूडेंट्स, इट्स 0.01। चलो मैं एक काम करता हूँ, 0.01 का ना 10⁻⁻² लिख देता हूँ, और अल्फा का वैल्यू ये है 4.3 इंटू 10⁻⁻²। तो ये हो जाएगा 4.3 इंटू 10⁻⁻4। तो ये आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस का वैल्यू, यूनिट रहेगा मोल। यूनिट लिखना ना भूले, याद रहे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सामने वाले टीचर को यूनिट नहीं दिखता है और उनका अगर मन हो जाएगा कि मार्क्स को डिडक्ट करे, कर सकते हैं, आधा मार्क डिडक्ट हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड लेवल पे। तो सेकंड स्टेप हो गई। अभी हम कैलकुलेट करेंगे व्हाट, POH ऑफ ए सॉल्यूशन। चलिए सॉल्व करते हैं। सो POH ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, POH इक्वल्स टू माइनस लॉगरिथम टू द बेस 10, 4.3 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, अब माइनस, तो जरा ब्रैकेट में एंट्री करते हैं, तो ये हो जाएगा log टू द बेस 10 4.3 प्लस log टू द बेस 10 10⁻⁻4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ज़रा इसे ना कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻, जो भी है ये पावर सामने में आ जाएगा, तो मैं इसे पहले लिख लेता हूँ। सो -4 प्लस लॉगरिथम टू द बेस 10 4.3। अब हमें क्या करना होगा, ये जो -4 है 4.3 का लॉग, ये आपको फाइंड आउट करना होगा। ये हमारे पास में है, इट्स 0.6335। सो 0.6335। हाँ, मैं और एक बात याद दिला दूँ आपको, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त लॉग कैलकुलेशन आइदर लेफ्ट में या फिर राइट में आपको कंफर्म लिखना होता है। मैंडेटरी है ये, कंफर्म, ठीक है। नहीं लिखते हैं तो मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस है। अब लॉग तो आ गया हमारे पास में, मैं इसे थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। सो -4 में से ये वैल्यू को ना सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो मैं यहाँ पर रफली कर लेता हूँ। सो 4.0000 में से 0.6335 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 5 गए, 5 बचेंगे, वापस दिया तो 4 हो गए। 10 में 4 गए, 6 बजे, वापस दिया 4 हो गए, फिर से 6 बजे, वापस दिया 7 हो गए। 10 में 7 गए, 3 बजे, वापस दिया तो 3 पॉइंट। तो ये आंसर आया -3.3665। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो POH आ गया
3.3665 और इतना आना पॉसिबल भी है क्योंकि बेस का कैलकुलेट किया है हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया POH। अब अहम मुद्दा है PH का। तो मैं फिलहाल अभी ये KB का जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया ना, उसे मैं सब्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो इसे मैंने मिटा दिया, ये भी स्टेप मैंने मिटा दी। अब आएंगे हम लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप पे, और वो है लास्ट स्टेप, दैट इज pH ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड एज। आपने मन में कहा होगा ना, pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज गिवन एज वगैरह, हाँ आपको आदत सी पड़ गई भी वो। सो pH ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड एज, क्या आएगा, pH प्लस POH दैट इज इक्वल टू 14। POH को राइट में शिफ्ट करेंगे, सो pH इक्वल टू 14 माइनस POH दैट इज इक्वल टू 14 माइनस 3.3665। अब हम 14.0000 में से 3.3665 सब्सट्रैक्ट करेंगे, शायद हो सकता है वही आंसर है 6335। 10 में से 5 जाते हैं तो 5 बचेंगे, वापस दिया तो 7 हो गए। 10 में से 7 गए, 3 बचे, वापस दिया 7 हो गए, फिर से 3 बचे, वापस दिया तो 6 बचे, यहाँ पर वापस दिया तो 4 हो गए। सो 10.6335 मैंने कहा था, यही होता है प्रैक्टिस से। तो आंसर आता है 10.6335। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने इस न्यूमेरिकल का भी PH जो फाइंड आउट करना था हमने वो कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे चैनल में बने रहने के लिए और रेगुलर बेसिस पे न्यूमेरिकल्स वॉच करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। हमने सक्सेसफुली 49 न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन PH एंड POH, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट वगैरह जितने भी हमने पढ़े, बहुत अच्छे से इसको क्लियर किए। ठीक है, आगे में और भी न्यूमेरिकल पढ़ने हैं हमें, 70 न्यूमेरिकल जो मैंने आपसे वादा किया था। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे चैनल में बने रहिए, मुझे भी हौसला मिलता है। कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई दूंगा। कोशिश तो रहती है कि जल्दी रिप्लाई दूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आज की इस वीडियो का न्यूमेरिकल नंबर 49। हम मिलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 50 के साथ में, नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू सो मच।